परमपिता परमात्मा की जय। आज बाबा जी बताएंगे आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान कितने दिनों में हो जाएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोर कहा, सो तो पुरुष कबीर हैं जनक जनेऊ नमाय। बंदी छोर कहाइयाँ बलक सार मंजार, बंदी छूटी सब भेष की धनी धनी कह संसार। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को बताएंगे, कुछ भक्तों का प्रश्न आया है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितने दिनों में हो सकता है। सज्जनों, भक्तों ने प्रश्न किया है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितने दिनों में हो सकता है। इसी के ऊपर आज हम प्रकाश डालेंगे कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको कितने दिनों में हो जाएगा। इसी के साथ 22 जून को होने वाले सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में हमारे कुछ भक्तों का दान आया है। भक्त श्री योगेंद्र विश्वास जी जिला अररिया बिहार की धरती से हैं। इन्होंने सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में दान भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद। भक्त श्री सदगुरु के परम भक्त श्री बस्ती राम कटारिया जी की माता जी अंगूरी देवी की तरफ से भी सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। अशोक जी, भक्त श्री अशोक जी बिजनौर उत्तर प्रदेश की धरती से भी सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव में दान भेज रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद। भक्त श्री गौरी मिस्त्री जी जो ग्राम मनुआपुर बाजार के ही रहने वाले, इनके द्वारा भंडारे में विशेष सेवा दान आई है। खूब खूब आशीर्वाद। भक्त श्री अखिलेश बिंद जी जो मनुआपुर की धरती पर रहते हैं, इनके द्वारा भी सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, आत्मा और परमात्मा की ज्ञान की बात जहां तक है, कितने दिनों में ज्ञान होगा, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आत्मा परमात्मा को जानने के लिए सदगुरु परमात्मा कबीर साहब क्या कहते हैं? खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे बंदे, मुझे तुम कहां ढूंढते हो? मैं तुम्हारे पास में हूं। इसका मतलब है कि पहले तुम अपने आप को जान लो, फिर तुम परमात्मा को जान जाओगे। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिद में नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास में हूं। अगर तुम खोजने वाले होगे तो मैं एक पल में मिल जाऊंगा। परमात्मा का ज्ञान कितने दिनों में नहीं, अगर आप खोजी हैं तो पल भर में कर सकते, मगर वैसे खोजी बनिए। सज्जनों, दूसरी बात आप विचार करिए कि परमात्मा कहते हैं कि मैं तेरे पास में, तो अगर परमात्मा को जानना है तो सर्वप्रथम अपनी आत्मा को जानना होगा। आपको अपनी आत्मा से होकर ही आप परमात्मा को जान सकते हैं। और आपकी जो आत्मा है उसकी सूरत संसार में फंसी हुई है। कहां फंसी हुई है? संसार। आपकी जो आत्मा है उसकी सूरत शरीर में फंसी हुई है, जिसके कारण अपने आत्म स्वरूप को भूल गई है, नहीं जान पा रही है। सज्जनों, बहुत गहरा राज में बता रहा हूं। अब आत्मा जो है अपने स्वरूप को क्यों नहीं जान पा रही? क्योंकि उसकी सूरत शरीर में फंसी हुई है। तो जब तक आप शरीर से इस सूरत निकालेंगे नहीं, तब तक ना आत्मा का ज्ञान होगा ना परमात्मा का ज्ञान होगा। अब जितना दिन आपको शरीर से सूरत निकालने में लग जाए, ये आपकी मेहनत है। ये नहीं कि भक्ति ले लिया हमने और एक कोर्स समझ के करने लगे कि नहीं इतने दिन कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, जितने दिन में आपकी सूरत आपके शरीर से निकल जाए उतने दिन तक आपको भक्ति करनी। और जिस दिन सूरत शरीर से निकल गई ना, तब सदगुरु कहते हैं कि आत्म चीन्ह
चीन्ह परमात्म संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर और जाने बिरला कोई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जब तुम सूरत निकालोगे शरीर से तब तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। फिर आत्म को चीनो, आत्म चीन चीन परमात्म, फिर परमात्मा का ज्ञान होगा, क्योंकि आत्मा के सूक्ष्म पार परमात्मा आपको मिलेंगे। तो सज्जनों, इस ये जो भेद है वो काया से बाहर है। कहाँ है? काया से बाहर। और आपकी आत्मा की सूरत कहाँ है? काया के अंदर, जिसके कारण आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। अब काया से सूरत निकालने में जितना आपको समय लग जाए, भाई देखिए, सदगुरु परमात्मा कहते हैं करती करती अभ्यास के जड़ मत होती सुजान। रसरी आवत जाति से सिल पर परत निशान। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अभ्यास करते करते जड़मत हो सुजान, यानी कि जीवत मृतक की अवस्था जो है तुम प्राप्त हो जा कर लोगे। शरीर जो है, सूरत जो है शरीर से निकाल लोगे। कैसे? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। जिस तरीके से पहले क्या होता था, लोग कुएं से पानी खींचते थे, तो कुएं से जब पानी खींचते थे तो रस्सी जो होती थी वो आते जाते पत्थर में रगड़ते रगड़ते वो निशान बना लेती थी अपना। उसी तरीके सदगुरु परमात्मा कहते हैं जैसे रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, उसी तरीके से तुम भी साधना में रगड़ करते करते, ध्यान लगाते लगाते, अभ्यास करते करते एक दिन जीवत मृतक की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, यानी कि काया से बाहर अपनी सूरत निकाल लोगे। कैसे? साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। अब आप एक नियम बनाकर चलेंगे कि हमें इतने दिन में परमात्मा का ज्ञान हो जाए, नहीं। वैसे 6 महीना की राह है प्रभु को पाना। प्रभु 6 महीने के अंदर मिल सकते हैं, मगर वो 6 महीने बहुत कठिन है। क्या है? ब्रह्म कर्म सब छोड़ के रहे राम लौलाए, ऐसी विधि जो मौका देवे छठे माह दरस को पावे। 6 महीने में प्रभु का ज्ञान हो सकता है, मगर वो 6 महीने बहुत कठिन तरीके से आपको करने होंगे। नहीं तो आप सरलता से क्या करना है, बस आपको अभ्यास करना है, साधना करते रहना है आप। क्योंकि ये सूरत जो है ना, कई जन्मों से, एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से शरीर में फंसी हुई है। कितने युग बीत गए इस आत्मा को शरीर में सूरत फंसाई हुई। ये शरीर छोड़ती, दूसरे शरीर में फंस जाती सूरत, तीसरे में सूरत फंस जाती, चौथे में चली जाती, पांचवें में, ना जाने कितनी शरीर छोटी, सब में सूरत फंसी। इसलिए जो आत्मा की धारा है ना, इसी सूरत जो है इस शरीर में ही प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण हमें ना आत्म स्वरूप का ज्ञान हो पा रहा है, ना परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो पा रहा है। अब जब इतने युगों से सूरत इसमें फंसी है, तो अब ऊपर की तरफ निकालना है, चढ़ाना है, बाहर निकालना है, थोड़ा समय तो लगेगा। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। जो घबरा गया तो वो गया काम से, जो हताश हो गया वो गया काम से, जो पीछे हट गया वो गया काम से। कहाँ गया काम से? 84 में। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी सूरत काया से निकलेगी नहीं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अमर लोक देश जाएगी नहीं, तब तक आपका कल्याण हो नहीं सकता। और यदि आप हताश हो गए तो फिर क्या होगा? 84 में जाएंगे। अभी तो आप साधना करते हैं, मन करता है सो जाओ, सो जाते हैं, मन करता है उठ के टहलो, टहलने लगते हैं, मन करता है ये काम कर लो, वो काम कर लो, करने लगते हैं। मगर जब 84 में जाएंगे और बैल बनेंगे, जब खेत जोता जाएगा, तब मन नहीं काम करेगा वहां। जब जानवर बन जाएंगे, एक खूंटे पे बंधेंगे, मालिक चाहेगा पानी देगा, मालिक चाहेगा भोजन देगा, मालिक चाहेगा चारा देगा, जब तब आपका मन काम नहीं करेगा कि अपने मन से कुछ भी कर ले। इसलिए अभी समय है हताश होने का नहीं, अभी समय है रगड़ करने का। सदगुरु कहते हैं करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान। रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते तुम जड़मत हो जाओगे, यानी कि जीवत मृतक की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, काया से बाहर निकल जाओगे तुम। इसलिए सज्जनों, घबराना नहीं है। आपको यह नहीं सोचना है कि हमें कितने दिन में परमात्मा का ज्ञान होगा।
ज्ञान होगा, क्यों नहीं होगा हमें परमात्मा का ज्ञान। एक दो लोग थे गांव के, उन्होंने ये सोचा कि मैं बैठता हूं, हम लोग प्रभु की प्राप्ति के लिए भजन किया जाए। दोनों लोग बैठ गए अलग अलग जगह। एक संत जी गुजर रहे थे, उन लोगों को भजन करते काफी दिन हो गया, दोनों लोगों को प्रभु नहीं मिले। भजन करते काफी दिन हो गया, प्रभु नहीं मिले। एक संत जी गुजर रहे थे, तो संत जी जो है तो भगवान जो प्रभु परमात्मा थे वो संत के रूप में ही गुजर रहे थे। तो वो जो लोग थे वो संत जी से कहते हैं कि आप ये बताओ मुझे प्रभु कब मिलेंगे, कितने दिन में प्रभु मिल जाएंगे। संत जी कहते हैं ठीक है, मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूं और उनसे पूछकर बताऊंगा कि वो दो लोग आपकी भक्ति कर रहे हैं, आप उन्हें कितने दिन में मिल जाओगे। तो लोग कहते हैं जब आप प्रभु के पास जा ही रहे हैं तो आप मुझे भी ले चलिए। संत जी कहते हैं नहीं नहीं, वहां तो जो उस लायक होता है उसे स्वयं भगवान ले जाते, प्रभु ले जाते हैं, परमात्मा हम नहीं ले जा सकते उसे। कोई बात नहीं, संत जी वहां से चले गए। दोनों लोग संत के इंतजार में हो गए कि अब संत आएंगे बताएंगे। सज्जनों, कुछ दिनों के बाद संत वहां से गुजरे। फिर वो संत क्या, परमात्मा ही संत स्वरूप बनाकर गुजर रहे थे। संत वहां से गुजरे, फिर तो वो लोग कहते हैं, पहले वाला कहता है कि बताइए प्रभु परमात्मा मुझे कब मिलेंगे। संत कहते हैं कि परमात्मा तुम्हें अभी नहीं मिलेंगे, परमात्मा तुम्हें इतने वर्ष के बाद मिलेंगे। तो जब उसने इस बात को सुना कि परमात्मा मुझे बहुत वर्ष, 100 वर्ष के बाद मिलेंगे, तो अपने आप में निराश हो गया। कहने लगा कि अब तब 100 वर्ष के, जब 100 वर्ष भक्ति करनी पड़ेगी, इसी तरह कठिनाई उठानी पड़ेगी, कष्ट उठाना पड़ेगा, तो कौन भक्ति करे। तो सज्जनों वहां पर वो निराश हो गया। अब उसके आगे वाला जो व्यक्ति था उसके पास संत जी पहुंचे, तो संत से कहता है, संत जी क्या हुआ संत भगवान, प्रभु मुझे कब मिलेंगे। तो संत जी कहते हैं भगवान तो तुम्हें 100 बरस के बाद मिलेंगे, परमात्मा प्रभु परमात्मा। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही 100 वर्ष की बात सुनी तो वो नाचने लगा खुशी में। वो नाचने लगा, झूमने लगा, बहुत खुशी मनाए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके अंदर खुशी के आंसू निकल आए। संत ने पूछा कि रो क्यों रहे हो, ये नाच गाना क्यों कर रहे हो। तो उसने ये कहा कि मुझे प्रभु मिलेंगे, बस इस बात की मुझे खुशी है। 100 बरस के बाद मिलेंगे इस बात का मुझे दुख नहीं, मुझे खुशी इस बात की कि कम से कम प्रभु मुझे मिलेंगे। और इसलिए मैं खुश हूं कि मेरे परमात्मा मुझे मिल जाएंगे। 100 वर्ष समय लग रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, ये प्रभु का जीवन दिया हुआ है, मैं प्रभु में समर्पण कर दूंगा। उनकी इच्छा 100 वर्ष के बाद मिलने की है। मुझे अत्यंत खुशी है कि मेरे परमात्मा तो मुझे मिल जाएंगे। इतना खुश हुआ वो बंदा, वो व्यक्ति, वो इंसान कि संत जी स्वयं परमात्मा थे तो प्रभु के रूप में आगे और बोले, लो तुम्हारी खुशी देखकर मैं तुरंत तुम्हें मिलता हूं, 100 बरस की बात छोड़ो। तो सज्जनों, यदि आप हार मान जाते हैं तो प्रभु आपसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि साहिब क्या कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के प्रति। यदि मन से आप हार गए तो भजन नहीं कर पाएंगे, फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे। आप मन से हारे हार है और मन से ठान ली तो फिर कितने भी बरस लग जाएं आप साधना से पीछे नहीं हट सकते। इस मन से परमात्मा को आपको जानना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहीं कबीर हरि पाइए मन ही के प्रति। तो हार नहीं माननी हमें, प्रभु मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। साहिब जब इतने युगों युगों में हमेशा चिताने के लिए आते हैं, जब भी कोई संत वैसा खोजी संत होता है, जैसे धनी धर्मदास जी हुए, नानक दास जी हुए, दरिया दास जी हुए, गरीब दास जी हुए, संत श्री मदन दास जी महाराज हुए, श्री सदाफल देव जी महाराज हुए, आदि जो सिद्ध संत हुए हैं, जब इन्होंने पुकार की है उस तरीके से साहिब को, तो साहिब एक पल में मिले हैं आकर। आप भी वैसे खोजी बन जाइए तो मिल जाएंगे परमात्मा, तुरंत ज्ञान हो जाएगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। जब आप परमात्मा की खोजी होंगे तो तुरंत आपको प्रभु परमात्मा एक पल की तलाश में मिल जाएंगे।
इसलिए हताश नहीं होना है। जो लोग जानना चाहते हैं कि प्रभु आत्मा परमात्मा का ज्ञान कितने दिनों में हो जाएगा, तो दिनों में नहीं, जितने दिन में आप सूरज शरीर से बाहर निकाल लें उतने दिन उतनी जल्दी हो जाएगा। ये तो पल भर का काम है, मगर अब सूरत निकालने में जितना आपको रगड़ करना पड़े, इसके लिए गुरु सानिध्य की आवश्यकता है, गुरु से ज्ञान लेने की आवश्यकता है, गुरु से प्रेम करने की आवश्यकता है, गुरु की सेवा करने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ही उस विधि को बताएंगे सरल से सरल ढंग को। अगर आप चाहें कि आप दूर रहकर काम कर लें, कभी नहीं कर पाएंगे। बिना गुरु का सानिध्य प्राप्त की साधना नहीं हो पाती। बहुत जरूरी है गुरु का सानिध्य प्राप्त करना। सज्जनों, आप सभी लोग अपने मन से निराशा खत्म कर दीजिए, और प्रभु का यदि ज्ञान पा गए हैं तो ठीक है, नहीं पाए हैं तो 22 जून को आइए, मैं दूंगा, और उस साधना को लेकर, भजन को लेकर लगे रहिए, प्रभु जरूर मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि विधिवत साधन कर लोगे तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान मैं कराऊंगा। अब आप साधन ही नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। भाई, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तो कहता है तुम दवाई खाओ, मैं बीमारी ठीक करूंगा, मगर आप डॉक्टर की दवाई ही ना खाओ तो बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती, वो तो बढ़ती चली जाएगी, ठीक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसी तरीके से साधना नहीं करोगे, साधना में मन को टिकाओगे नहीं, लगाओगे नहीं, स्थिर नहीं करोगे, तब तक काम नहीं बनेगा। अगर साधना भरपूर करोगे तो मैं कहता हूं वहां तक ले जाऊंगा, आगे अमर लोक देश तक का मैं ज्ञान कराऊंगा। पूरे वेद को क्लियर कर दिया है और अच्छे ढंग से मैं साधनात्मक ढंग से मैं समझा दूंगा, ताकि आप सभी को और सरलता पड़े। मगर साधना करनी होगी, सूरत को शरीर से बाहर निकालना होगा। मैं आपकी खींचकर सूरत शरीर से बाहर थोड़ी निकालूंगा, मैं रास्ता सरल बताऊंगा और एक सरल करूंगा साधना को आप, मगर साधना तो करनी होगी। अगर परमात्मा के दर्शन मात्र से काम हो जाता ना, तो सदगुरु कबीर साहब 120 वर्ष धरती पर रहे, बहुत लोग दर्शन के मुक्त नहीं हुए। साधना करनी पड़ेगी आप, बे साधना की कल्याण नहीं होगा। इसलिए हरास निराश होने की बात नहीं है, हताश मत होइए। सभी लोग भक्ति में लगे हैं, लगे रहिए। अगर भक्ति छोड़ देंगे तो फिर क्या मिलेगा? 84 मिलेगी, उसके बाद तो कुछ नहीं मिल सकता। 84 जाओगे, 84 के चक्कर लगाने पड़ेंगे। गाय बनोगे, भैंस बनोगे, जानवर बनोगे, बिल्ली बनोगे, चूहे बनोगे, बिल्ली बनोगे, चूहा फाड़ कर खाएगा। सर्प बनोगे, मेढक बनोगी, सर्प फाड़ कर खाएगा। अन्य जानवर बनोगे, शेर फाड़ कर खाएगा। अनेक तरह से कष्ट ही कष्ट पाओगे 84 में, बच नहीं सकते तुम। बचना है तो साहिब की भक्ति करो, इससे पीछे मत हटो, हटोगे तो 84 जाओगे। सदगुरु क्या कहते हैं? हरि आधार जस मीन ही नीरा, और यतन कछुना ही रजीवा। हरि का आधार ऐसे पकड़ो जैसे पानी का आधार मछली पकड़ती है, कि बिना पानी की मछली जी नहीं सकती, पानी से हटा दो तो तड़प जाती है मछली। उसी तरीके से हमारा प्रभु से प्रेम होना चाहिए, कि प्रभु की भक्ति के बिना हमारा जीवन कैसा है, तड़प जाना चाहिए प्रभु की भक्ति जिस दिन ना हो। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु के आधार के बिना इस संसार के भवसागर के दुख से हम बच ही नहीं सकते, मुक्त हो ही नहीं सकते। प्रभु परमात्मा का मुझे आधार परम आवश्यक है हम सभी को। उसी को साहिब कहते हैं, हरि का आधार ऐसा बना लो जैसे मीन को नीरा, पानी, मछली को पानी की जरूरत होती, उसी तरीके से प्रभु को अपनी जरूरत बना लो। जिस चीज को तुम अपनी जरूरत बना लोगे ना, उसके लिए प्रयत्नशील हो जाओगे, उसके लिए ज्यादा प्रयत्न करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे उसके लिए। प्रभु को अपनी जरूरत बना लो। जिस तरह से मछली जल को अपनी जरूरत बना लेती, जिंदगी है जल उसका, बिना जल के वो नहीं जी पाती, उसी तरीके से तुम भी हो जाओ। बिना प्रभु के नहीं जीना है, बस प्रभु 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 प्रभु, परमात्मा 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 चाहिए मुझे। उनसे प्रेम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे सर के ऊपर आरा चले, चाहे धरती का विनाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकता हूं, मैं अपने परमात्मा को नहीं छोड़ सकता हूं। ऐसी लगन, ऐसा प्रेम होना चाहिए आपके अंदर। प्रभु तो पल भर में मिल जाते हैं। प्रभु को तो बस ये देखना है कि तुम कितना प्रेम करते हो मुझे। वो तो पल भर में दर्शन देते हैं, मगर आपके अंदर प्रेम समझ कर देते हैं, क्योंकि घट में बैठे हुए हैं।
आप अपने मन में कितने विचार सोचते हैं सब प्रभु जानते हैं, और वो विचारों का आवागमन जब शांत हो जाता है, केवल प्रभु की बातें रह जाती हैं, केवल प्रभु का ही ध्यान रह जाता है, तो प्रभु मिल जाते हैं। अभी तो अपने मन में माया की भी बात सोच रहे हो, कभी कभी भक्ति से उतला जाते हो, कभी कभी भक्ति से ऊब जाते हो, तो कुछ अलग सोचने लगते हो। सारी चीजें प्रभु जानते हैं, क्योंकि वो तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। वो तो घट में बैठे हैं, सब कुछ जान रहे हैं प्रभु परमात्मा। जिस दिन आपके अंदर निरंतर प्रेम हो जाएगा, प्रगाढ़ प्रेम हो जाएगा, परमात्मा आपको स्वयं मिल जाएंगे। बस सूरत को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता है, साधना के द्वारा ही ये सब क्रिया हो सकती। इसलिए सज्जनों, जिन भक्तों का प्रश्न था कि कितने दिनों में मुझे ज्ञान हो जाएगा, जितने दिनों में शरीर से सूरत को बाहर निकाल दे उतने दिनों में ज्ञान हो जाएगा। अब कितने दिनों में आप निकाल पाते हैं, आपकी रगड़ है, आपकी अभ्यास है, आपकी साधना है, आपकी मेहनत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी वचनों से आप सभी को कोई कष्ट पहुंचा हो या हृदय को ठेस लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपको दुख देने के लिए सब बात नहीं बोला हूं, मैं तो आपको भक्ति की अविरल धारा आपके अंदर प्रवाहित करना चाहता हूं, ताकि आप सभी का कल्याण हो सके। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिएगा, सभी को जोड़िएगा, क्योंकि अनमोल सत्संग है, अद्भुत सत्संग है सदगुरु परमात्मा का। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहाँ कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पार। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। बोलो परम पिता परमात्मा की जय, संत महात्मा की जय, संत समाज की जय, सबका कल्याण हो।